तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जी चैन और शैन किंग जैसे ही सामने की तरफ देखते हैं तो दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है, क्या ये सच में जो डिवाइन प्लांट कल्ट है उसी का काम है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बड़ा सा जो पेड़ होता है वो सिटी के अंदर आ चुका होता है, जो कि अपनी टेंटिकल उसे बिल्डिंगों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और अब हम देखते हैं कि जो नाइन टेल फॉक्स होती है वो भी वहाँ पर आ चुकी होती है। और वहाँ पर आने के बाद में जो नाइन टेल फॉक्स होती है वो बोलती है कि मेरे लिटिल बैड स्लेव, देखा जाए तो आधा साल हो गया जिस टाइम पर हम लोग लास्ट टाइम एक दूसरे से मिले थे, लेकिन क्या इस बार भी सच में तुम जो मेरा इल्यूजन है उसे रजिस्ट कर पाओगे। और अब नाइन टेल फॉक्स के इतना बोलते के साथ ही हम उसकी कल्टीवेशन को देख पाते हैं, जहाँ पर कि उसका बायोलॉजिकल लेवल जो होता है वो एडवांस लेवल की 9th रैंक के ग्रेड परफेक्शन पर पहुंच चुका होता है। और नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो इस बारे में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी उससे किसी बच्चे की रोने की जो आवाज़ें होती है वो सुनाई देने लगती है, जिसका नाइन टेल फॉक्स भी उस तरफ देखने लगती है। और हमें पता चलता है कि वहाँ पर सड़क पर एक बच्ची बैठी हुई होती है जो कि अपनी मम्मा को याद कर कर रो रही होती है। और अब जो नाइन टेल फॉक्स होती है वो सीधे जो वो बच्ची होती है उसके पास में जो है वो आ जाती है और उस बच्ची के पास में आते हुए बोलती है कि सच में ये चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा पेनफुल है। और इतना बोलते के साथ ही नाइन टेल फॉक्स उस बच्ची के मुंह के अंदर कुछ डालते हुए उससे बोलती है, जल्दी से इस चीज़ को खा लो, क्योंकि ये केवल जो तुम्हारी इंजरी है उसे ही हील जो है वो नहीं करेगी, बल्कि तुम्हारे पेन को भी पूरी तरीके से ख़त्म जो है वो कर देगी। और अब नाइन टेल फॉक्स के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो छोटी सी बच्ची जो होती है वो पूरी तरीके से हील हो जाती है। और अब नाइन टेल फॉक्स को उस छोटी सी बच्ची की जान बचाता हुआ देखकर जो वो पेड़ होता है वो नाइन टेल फॉक्स से बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, इस टाइम पर हम लोग जो है वो अर्थ पर आ चुके हैं, तो नेचुरली हमें अर्थ के ऊपर जितने भी इंसान हैं उन सभी को जान से मारना है, ना कि उन इंसानों को बचाना है। क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है। जो सुनते के साथ ही जो नाइन टेल फॉक्स होती है वो उस बड़े से पेड़ की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि अपने माइंड के अंदर बेफालतू की उल्टी सीधी जो चीज़ें है वो लाना बंद करो, क्योंकि जो तुम्हारा सन मून होली लैंड है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ना ही अर्थ के ऊपर कंट्रोल करने का मेरा कोई भी इरादा है। मेरा अर्थ पर आने का तुम लोगों के साथ में केवल एक ही मकसद था कि मैं यहाँ पर अपना जो बैड स्लेव है उसे लेने के लिए आई हूँ, जो कि अर्थ पर ही मौजूद है, तो इसीलिए मैं केवल उसे लेकर जाऊँगी, ना कि यहाँ पर तुम लोगों के साथ में मिलकर बेफालतू के अर्थ पर मौजूद लोगों को मारूंगी। और अब इतना बोलते के साथ ही नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर फंसे हुए जो लोग होते हैं उन्हें निकालने लगती है। और उन्हें निकालते हुए बोलती है कि वैसे भी जो हमारा ग्रीन हिल है, अगर उसकी बात की जाए तो वो एक एंशिएंट माउंटेन है जहाँ पर कि नेचुरल फंक्शन जो है वो मौजूद है। और हम लोग जो है वो अपनी उस नेचुरल फंक्शन से ही बहुत ज़्यादा खुश है। हमारे यहाँ पर जो एम्बिशन है उसे यहाँ पर बेफालतू की बढ़ाने की कोशिश है वो मत करो। इससे अलग यहाँ पर जो ये इनोसेंट अर्थ के लोग जो है वो फंसे हुए हैं, मैं इन्हें बैटलफील्ड के अंदर से भी निकालने में मदद जो है वो करने वाली हूँ, तो इन्हें मारने का जो ख्याल है वो अपने दिमाग के अंदर से निकाल दो, क्योंकि मैं यहाँ पर जो मासूम लोग हैं उन्हें बेफालतू के मरने नहीं देने वाली हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जी चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि उस बड़ी सी ट्री को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि अर्थ के सभी एक्सपर्ट जो है वो ओरिजिन लैंड के अंदर जो है वो गए हुए हैं। ऐसा लगता है कि इस टाइम पर हमारी मदद कोई भी नहीं कर पाएगा, हमें खुद ही अपनी मदद जो है वो करनी होगी। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो जी चैन जो होता है उसे बताती है कि जी चैन जरा एक बार इस तरफ देखो, अभी अभी जो यूनिवर्सिटी है उसने एक नोटिस जो है वो जारी किया है। ऐसा लगता है कि जैसा जितना हमने सोचा था जो सिचुएशन है वो उससे भी ज़्यादा सीरियस है वो हो चुकी है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो इमरजेंसी नोटिस होता है उसे देख पाते हैं, जिसके अंदर की कहा गया होता है कि सभी स्टूडेंट जिनका कि बायोलॉजिकल लेवल जो है वो ऑर्डिनरी लेवल की 5th रैंक या फिर उससे ऊपर है, वे सभी के सभी लोग जो है वो जल्दी से यूनिवर्सिटी के जिम के अंदर इकट्ठा हो जाए। और याद रखना कि अगर ऑर्डिनरी लेवल के 5th रैंक से ऊपर का कोई भी स्टूडेंट जो है वो मिस हुआ तो याद रखना उसे बिल्कुल भी माफ़ जो है वो नहीं किया जाएगा। जो यूनिवर्सिटी है वो उनके खिलाफ बहुत ही सख्त एक्शन जो है वो लेगी। उन्हें केवल यूनिवर्सिटी से एक्सपेल ही नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें यहाँ पर जो सजा है वो भी दी जाएगी। और अभी इस नोटिस को देखते के साथ ही जो जी चैन होता है वो सैन किंग के साथ में कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है तो चलो सीधे जो जिम है उसके अंदर ही चलते हैं। जो सुनते के साथ ही सैन किंग जो होती है वो भी जी चैन को ओके बोल देती है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ फाइटर जो होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, जो कि ड्रोन को लेकर जो वो बड़ा सा ट्री होता है उसके पास में पहुंच चुके होते हैं। और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि फाइनली हम लोग जो है वो इस जाइंट ट्री के पास में पहुंच चुके हैं, जिसने की चारों तरफ ये बेल फैलाई हुई है। और हमें यहाँ पर एक बड़ी सी जो केव है वो मिली है, इसीलिए इस केव की जांच करने के लिए हम लोग जो है वो इस जो ड्रोन है वो इस केव के अंदर जो है वो भेज रहे हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे बंदे जो होते हैं वो केव के अंदर जो ड्रोन होता है उसे डालने लगते हैं। और जैसे ही ड्रोन केव के अंदर जाता है तो अंदर से ही काफ़ी लाल लाल आंखें नज़र आने लगती है। और अब हमें पता चलता है कि वे लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें जो होती है वो असल में म्यूटेंट रैट की होती है। और अब एक म्यूटेंट रैट जो होता है वो सीधे आकर एक ड्रोन को डिस्ट्रॉय जो है वो कर देता है, जो देखकर वहाँ पर जो दो फाइटर होते हैं वो उन म्यूटेंट रैट के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और म्यूटेंट रैट के ऊपर अटैक करते हुए एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए न्यूज़ देते हुए बताता है कि हम लोगों को यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो जाइंट म्यूटेंट रैट है वो मिले है।
और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो म्यूटेंट रेट होते हैं उनकी संख्या जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो देख कर वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो म्यूटेंट रेट है उनकी संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है, हम लोग जो है वो ज़्यादा देर इन्हें नहीं रोक पाएंगे, जल्दी से रीइंफोर्समेंट भेजो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शंघाई यूनिवर्सिटी की जो जिम होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर इस बैटल को दिखाया जा रहा होता है, जिसे देखकर एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि आखिर इतने सारे जो म्यूटेंट जाइंट रेट है वो कहाँ से आ गए। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि डैमेज सब कुछ खत्म हो गया, मुझे नहीं लगता कि इस बार जो हमारी शंघाई सिटी है वो इस अटैक से बच पाएगी। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो शैन किंग होती है वो भी थोड़ा घबराने लगती है और घबराते हुए बोलती है कि जरा देखो तो वहाँ पर कितने म्यूटेंट रेट जो है वो मौजूद है, क्या सच में हमारी जो शंघाई सिटी है वो इन म्यूटेंट रेट के कारण तबाह जो है वो होने वाली है। क्योंकि ये सभी एक्सपर्ट जो है वो इस टाइम पर ओरिजिन लैंड के अंदर है, क्या हम लोग जो है वो सच में इन्हें रोक भी पाएंगे। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकेडमी अफेयर ऑफिस का जो डिप्टी डायरेक्टर होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए सभी स्टूडेंट जो होते हैं उनसे बोलता है कि ठीक है, सभी स्टूडेंट जो है वो पहले शांत हो जाए। मैं जानता हूँ कि इस टाइम पर जो शंघाई सिटी है उसके सेंटर में यहाँ पर केवल जो डिवाइन प्लांट कल्ट है उसी ने अटैक जो है वो नहीं किया, बल्कि जो जाइंट म्यूटेंट रेट है वो भी उनका साथ देते हुए शंघाई सिटी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। देखा जाए तो जायंट म्यूटेंट रेट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो हमारी जो एवोल्यूशनरी रिसोर्सेज है उसके लिए एक बहुत ही वैल्यूबल रिसोर्सेज है। देखा जाए तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो ओरिजिन लैंड के अंदर जो है वो नहीं जा पाते, क्योंकि उनका जो बायोलॉजिकल लेवल होता है वो एडवांस लेवल पर नहीं पहुंच पाता। लेकिन इस टाइम पर जो जायंट म्यूटेंट रेट है वो खुद अर्थ पर ही आ चुके हैं, जिनका कि अगर जो बायोलॉजिकल लेवल है उसकी बात की जाए तो वे सभी ऑर्डिनरी बायोलॉजिकल लेवल पर है। तो इसीलिए अब यहाँ पर सभी स्टूडेंटों के पास में एक बहुत ही अच्छा मौका जो है वो आ चुका है। वे इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर अपने लिए जो एवोल्यूशनरी रिसोर्सेज है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में इकट्ठा जो है वो कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि इस चीज़ के अंदर काफ़ी बड़ा रिस्क भी है, लेकिन याद रखना कि अगर आप लोग जो है वो यहाँ पर ऊंचाई पर पहुँचना चाहते हो तो बिना रिस्क लिए आप लोग जो है वो कभी भी ऊंचाई पर जो है वो नहीं पहुँच सकते हो। तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है यहाँ पर इस चीज़ को दिखाने का कि यहाँ पर जो हमारी ह्यूमन रेस है वो बिल्कुल भी कमज़ोर जो है वो नहीं है। तो इसीलिए अब जो ऑपरेशन है वो फाइनली शुरू होता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शैन किंग के ऊपर आ जाता है, जिसके ऊपर की एक जायंट म्यूटेंट रेट अटैक करता है, जिसका कि बायोलॉजिकल लेवल जो होता है वो ऑर्डिनरी लेवल के 8 रैंक पर होता है। जिसे देखते के साथ ही अब जो शैन किंग होती है वो भी अपना जो अटैक होता है वो तैयार करने लगती है और एक ही अटैक में वो जायंट म्यूटेंट रेट को जान से मार देती है। और अब उस जायंट म्यूटेंट रेट को मारने के बाद में जो शैन किंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये मेथड जो था वो मुझे मास्टर ने सिखाया था, अब इस मेथड का मैं इस्तेमाल करते हुए मैं अपने लिए यहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो कलेक्ट करने वाली हूँ। और अब इतना बोलते कि साथ ही शैन किंग जो होती है वो जायंट म्यूटेंट रेट का जो ब्लड होता है उसे इकट्ठा कर लेती है और उसे इकट्ठा कर अपने मन में सोचती है कि अगर तुम जो म्यूटेंट रेट होते हैं उनके जो एसेंस ब्लड होता है उसे निकाल लेते हो तो इसका मतलब होता है कि बेसिकली तुमने उसकी पूरी बॉडी की जो पावर है उसे निकाल लिया है। और उसके इतना सोचते ही हमारा व्यू जी चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि जायंट म्यूटेंट रेट को मारने के बाद में उसका जो एसेंस होता है उसे एब्सॉर्ब करने लगता है। और अब जो जी चैन होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि आपने काफ़ी बड़ी मात्रा में जायंट म्यूटेंट रेट के लाइफ एसेंस को एब्सॉर्ब जो है वो किया है, जिसका जायंट म्यूटेंट रेट का जो कोडेक्स है वो 100% पर पहुंच चुका है। और चूंकि आपने जो जायंट म्यूटेंट रेट का कोडेक्स है उसे अनलॉक कर लिया है, इसीलिए आपके पास में एक और बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट आ चुका है जो कि इंसेक्ट रीडिंग है। और अब इस एट्रीब्यूट के कारण धरती में सुरंग खोदने की आपकी जो एबिलिटी है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो आ चुकी है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जी चैन जो होता है उसे कोई चीज़ महसूस होती है, जिसे महसूस कर जी चैन जो होता है वो भी ऊपर की तरफ देखने लगता है और ऊपर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि कोई चीज़ जो है वो बहुत ही स्पीड के साथ में सीधी मेरी तरफ ही आ रही है। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।